घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना प्रिय कार्यक्रम काल चक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं एक बार फिर आपके जहन में चल रहे हर एक सवाल का जवाब लेकर प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। फरवरी में किसका होगा प्रमोशन, किसका कारोबार पकड़ेगा रफ्तार, फरवरी में कौन सहेगा घाटा और किसको होगा बड़ा मुनाफा, फरवरी में कैसा रहेगा आपका कामकाज, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज काल चक्र में। जी हाँ, तो ये तो आप जानते ही हैं कि हम काल चक्र में हर महीने के आखिर में आपको आने वाले महीने का पूरा राशिफल बताते हैं, जिसमें पंडित जी आपको आपकी नौकरी, कारोबार, पैसा, परिवार और सेहत से जुड़ी तमाम वो बातें बताते हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी होता है, ताकि आप आने वाले संकट को पहले ही भांप लें और सतर्क हो जाएं। लेकिन हमारे बहुत से दर्शकों की ये डिमांड थी इस राशिफल को अलग अलग 2 से 3 दिनों तक दिखाया जाए, यानी कि एक दिन नौकरी कारोबार के हिसाब से, एक दिन पैसे के हिसाब से और एक दिन सेहत के लिहाज से। तो दर्शकों की इसी भारी मांग को देखते हुए इस कड़ी की हम शुरुआत कर रहे हैं और आज काल चक्र में पंडित जी आपको फरवरी महीने की आपके कामकाज से जुड़ी हर भविष्यवाणी बताने वाले हैं। तो फरवरी में किसका होगा प्रमोशन, किसका बढ़ेगा बिजनेस, कौन सहेगा घाटा, किसे मिलेगी नई नौकरी, ये सब जानने के लिए आज का काल चक्र ध्यान से देखिए। और इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न है तो जैसा कि आप जानते हैं, आप फोन नंबर खुल चुका है, आप हमें फोन भी कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 0120665241 और अपनी चर्चा की आज शुरुआत करें। उससे पहले आइए नजर आज के शुभ मुहूर्त पर डाल लेते हैं। 31 जनवरी 2021 दिन रविवार। देखिए, आज माघ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, रात 8:24 तक। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। इस बार ढेरों फोन आए इस चतुर्थी को जानने के लिए, चतुर्थी है कब। लोगों ने बड़ी गलतफहमी पैदा कर दी कि रात 8:24 तक तृतीया है तो चतुर्थी कैसे होगी, सकट कैसे होगी 31 तारीख को। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि चतुर्थी चंद्रोदय व्यापिनी जब होती है तभी व्रत होता है और कल शाम 6:24 तक ही चतुर्थी रहेगी। उसमें चंद्रमा उदय नहीं होगा और आज के चतुर्थी में चंद्रमा का उदय होगा। इसलिए गणेश चतुर्थी, संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत आज ही है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात 1:18 तक रहेगा। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। शोभन योग दोपहर 12:33 तक है। इसके बाद अतिगंड नाम का योग शुरू होगा। आज जैसा कि मैं पहले भी बता रहा हूं आपको, लंबोदर संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत है। आज के व्रत का शास्त्रों में बड़ा महत्व है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल। रविवार है तो 4:30 बजे से 6 बजे शाम तक। भद्रा काल सुबह 9:20 पर ही शुरू हो जाएगा, रात 8:24 तक रहेगा। यमगंड काल दोपहर 12:35 से 1:56 तक और गुलिक काल 3:17 से सायं 4:38 तक रहने वाला है। इन अशुभ समयों में किसी कार्य का शुभारंभ, किसी नए कार्य की शुरुआत, किसी यात्रा का प्रस्थान नहीं करना चाहिए। और हालांकि शुरुआत में पंडित जी आपने ये कहा, हमारा टॉपिक हालांकि डिफरेंट है, फरवरी महीने का पूरा हम बताने वाले हैं, लेकिन आपने कहा गणेश चतुर्थी, शास्त्रों में इसका बहुत महत्व बताया गया है। तो सबसे पहले तो जरा ये बता दीजिए क्या है ये व्रत, किसके लिए किया जाता है और महत्व क्या है। देखो, ये संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत संतान के लिए की जाती है और उससे बड़ा कोई व्रत होता नहीं है। अच्छा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इसी दिन मैं पैदा हुआ था। अच्छा। मैं इसी दिन पैदा भी हुआ था, गणेश चतुर्थी के दिन। अच्छा। और ये एक ऐसा व्रत है
इसे एक बार जो महिलाएं उठा लेती हैं, इस व्रत को तभी छोड़ पाती हैं जब वो अपनी बहू को ये व्रत ट्रांसफ़र करें। जब उनकी बहू को बेटा हो जाता है तब वो अपने बहू को ये व्रत ट्रांसफ़र कर देती हैं। उनके पास जो गणेश जी सुपारी के होते हैं और जो तांबे का सिक्का होता है, उसी की पूजा करती हैं और उसी को प्राण की तरह बचा करके रखती हैं। कहते हैं कि माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश भगवान पृथ्वी पर होते हैं और जो महिलाएं गणेश भगवान की पूजा करती हैं, गणेश भगवान उनके संतान की यश, कीर्ति और आयु की रक्षा करते हैं। और माँ पार्वती और भगवान शिव की अनायास कृपा ऐसे व्रतधारी को मिल जाती है। बड़ा कठिन व्रत होता है आशा, आपने तो अगर किया होगा या आपने देखा होगा, अब तो आप कर सकती हैं जी। आपकी स्थिति हो गई है करने की, लेकिन मैं बताऊं बड़ा कठिन व्रत होता है। जब तक चंद्रमा को देख करके गणेश की पूजा नहीं होती है तब तक एक बूंद पानी भी नहीं पी पाती हैं महिलाएं। ये काफ़ी कठिन व्रत है जी, ये एकदम काफ़ी कठिन व्रत है। और मेरी मान्यता है कि अगर और साल की चतुर्थी व्रत को न करके केवल आज के चतुर्थी व्रत को भी कर लिया जाए तो महिलाएं कम से कम संतान पक्ष से निश्चिंत रह सकती हैं। उनके संतान के ऊपर कभी आंच नहीं आ सकती है। वाह। और इसलिए इसका बहुत महात्म्य है। आगे भी इसके कुछ और पहलुओं की हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आइए, राशियों का वक्त तो हो ही चला है, लेकिन टॉपिक की बात करते हैं। आपका पूरा महीना कैसा रहने वाला है? 12 राशि वालों के लिए कामकाज के लिहाज से फरवरी मास कैसा बीतेगा, इसके बारे में पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले फरवरी महीने का पूरा ग्रह गोचर पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, फरवरी का पूरा ग्रह गोचर। हाँ, ग्रह गोचर बहुत बड़ी चीज है। ग्रहाराज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहाराज्यम हरन्ति च ग्रहव्याप्तम इदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। एक एक पल में जो ग्रहों का परिवर्तन होता है उससे हमारे मन पर, हमारे बुद्धि पर, हमारी प्रकृति पर, हमारी जलवायु पर भी असर पड़ता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो कल से फरवरी का महीना शुरू हो रहा है, इसमें 6 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। 4 फरवरी को बुध बकरी होगा। 9 फरवरी को शनिदेव मकर राशि में उदय हो जाएंगे, अभी अस्त चल रहे हैं। इसी दिन मकर राशि में सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र और शनि के होने से षड्ग्रही योग बन रहा है, माने 6 ग्रहों का योग बन रहा है। 6 ग्रह एक राशि में, एक कक्षा में होंगे। 12 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे और 14 फरवरी को बृहस्पति मकर राशि में उदय हो जाएंगे। ग्रहों के राजकुमार बुध जो पहले बकरी थे वो 21 फरवरी को मकर राशि में आएंगे और 22 फरवरी को मंगल वृषभ राशि में गोचर करेगा। इन ग्रहों के परिवर्तन से सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन पर जो प्रभाव फरवरी के महीने पर पड़ेगा, जो उससे कुछ अच्छा और कुछ बुरा परिवर्तन दिखाई देगा, उसी विषय पर आज हम इस कार्यक्रम को करने का मन बनाए हैं। और इस आधार पर हम आपको बताएंगे कि ये जो ग्रह परिवर्तन हो रहा है, इन ग्रहों के सामंजस्य के बाद क्या परिस्थिति उत्पन्न होगी आपके जीवन में, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति, कैसा रहेगा आपका पराक्रम, क्या रहेगी आपकी मनोदशा और कैसे रहेगी आपकी शिक्षा के प्रति रुचि, और समाज के तमाम और जो विशेष विषय हैं उन पर कैसा रहेगा आपका जीवन। इस विषय पर हमने चर्चा को करने का प्रयास किया है और मैं प्रयास कर रहा हूं कि इन ग्रह गोचर के आधार पर आपको सटीक 1 महीने की भविष्यवाणी बता पाऊं। बिल्कुल, तो आपका कारोबार, आपकी सेहत, आपकी आर्थिक स्थिति, पैसे के लिहाज से ये तमाम चीजें, क्योंकि आप दर्शकों की ये भारी मांग थी जो पत्र हमें मिलते हैं, और इसलिए आपकी मांग को सिरोधार्य कर हमने अब ये नई परंपरा की शुरुआत की है कालचक्र के लिए कि हर महीने, किसी महीने की शुरुआत से पहले आपको हर लिहाज से बताएंगे कि आने वाला कल आपका कैसा होने वाला है, ताकि आप जरूरत के हिसाब से परिवर्तन जो भी जरूरी है वो कर पाएं और आने वाला समय आपके लिए बेहतर हो। और इसलिए आइए शुरुआत हर राशि के लिहाज से कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि के जातक, और मेष राशि के जातकों की बात करते हुए फरवरी का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए फरवरी में कौन सा एक महा उपाय आपको करना चाहिए, ये जान लीजिए। पूरे फरवरी के महीने में मंगल
आपकी राशि अर्थात मेष राशि में विचरण करेंगे और 10वें भाव में 4 ग्रह आपके विराजमान होंगे जीविका के स्थान में। 4 फरवरी को बुध बकरी अवस्था में आपके 10वें भाव में प्रवेश करेगा। ऐसे में आप एक साथ कई काम करेंगे, कार्यभार बढ़ेगा और नौकरी में भी आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। 14 फरवरी को बृहस्पति अस्त स्थिति से बाहर निकल आएंगे। इस समय आपकी पदोन्नति का योग बन सकता है 14 फरवरी के बाद। और फरवरी महीने में कारोबारियों को थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा। मंगल की 7वें भाव पर दृष्टि होने से और 7वें भाव के शुक्र का 10वें भाव में स्थिति के कारण कारोबार में पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फरवरी के आखिरी हफ्ते में जब सूर्य का गोचर आपके 11वें भाव में होगा और शुक्र भी 11वें भाव में प्रवेश कर जाएगा, तब आपके बिजनेस में एकदम से उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा और आपका फायदा बढ़ेगा। बस एक उपाय करिएगा, पूरे महीने आप सभी मेष राशि के जातक भगवान सूर्य की पूरे मन से उपासना करिएगा और सूर्य भगवान को अर्घ दे करके ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः ये कहते हुए 3 बार में अर्घ दीजिएगा और अपने पूजा स्थान में आकर के एक आसन पर खड़े होकर के दोनों हाथ ऊपर उठा करके 24 बार हंसते हुए गायत्री मंत्र जरूर बोलिएगा। इससे आपके सातों चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे। आपका सारा डिप्रेशन, आपका सारा गुस्सा, आपका सारा क्रोध, सारा अवसाद समाप्त हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि के जातकों की। तो क्या वृषभ राशि वालों का फरवरी महीने में प्रमोशन हो पाएगा? क्या नौकरी में कोई नया ऑफर आपको मिल पाएगा? क्या वृषभ राशि वाले कारोबार फरवरी में अपना बढ़ा पाएंगे? साथ ही अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए फरवरी में आपको कौन सा खास एक उपाय करना चाहिए, ये जान लीजिए। देखिए, सही बात तो यह है कि पूरे महीने आपके राशि में राहु की स्थिति तो बनी हुई है। ऐसे में आपके कुंडली के कर्म भाव में अर्थात 10वें भाव में शनि 9वें भाव में विराजमान है धर्म स्थान में। महीने की शुरुआत में शुक्र, सूर्य और बृहस्पति भी साथ रहेंगे। ऐसे में नौकरी पेशा लोगों को काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि अगर भाग्य स्थान में ये ग्रह हैं तो 3य भाव पर इनकी दृष्टि जाएगी, तो नौकरी में तो आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, मान सम्मान भी आपका बढ़ जाएगा, फायदामंद जीवन होगा और मनचाहा ट्रांसफर भी मिल जाएगा। 12 फरवरी तक शनिदेव चूंकि अस्त अवस्था में रहेंगे, ऐसे में नौकरी पेशा लोगों के काम में 12 फरवरी के पहले कुछ मानवेतर भूल हो सकती हैं। गलती तो नहीं कहूँगा, लेकिन भूल हो सकती हैं। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में 12 तारीख तक बिल्कुल ना रहें। जिस काम को करें उसे एक बार जांच लें कि वो क्या सही है। 21 फरवरी को जब आपका राशि स्वामी शुक्र गोचर करके और 10वें भाव में कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, तो इसके कारण वृषभ राशि के जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनको चारों तरफ से लाभ मिलेगा। फरवरी का महीना वृषभ राशि के व्यवसायियों के लिए मिला जुला रहेगा। 22 फरवरी तक मंगल का गोचर 12वें भाव में होने से आपको अपने बिजनेस पर काफ़ी निवेश करना पड़ेगा। और 22 फरवरी से मंगल जब लग्न में आकर 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, ऐसे में आपका मुनाफा भी बढ़ा देगा, लेकिन साझेदारी की तरफ से समस्या हो सकती है। आप अनायास गुस्सा की प्रवृत्ति में जा सकते हैं। ये मंगल की स्थिति के कारण हो सकता है, और चूंकि मंगल राहु के साथ होगा, इसलिए जरा सा अपने तावबाजी पर नियंत्रण जरूर रखिएगा। ऐसे में आप सबके साथ संबंध मधुर रखने की कोशिश करिएगा। आगे हरी इच्छा। शनि देव की कृपा पाने के लिए आपको पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को तो कम से कम जरूर जल चढ़ाना चाहिए और 2-5 मिनट पीपल के नीचे खड़े होकर के और शनि देव के नाम का स्मरण भी करना चाहिए। ओम सं शनश्चराय नमः,
ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम हेमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ये कहते हुए दोनों हाथ जरा ऊपर उठाइएगा। एक दिन आप ट्राई करिए, पीपल के पेड़ के नीचे दोनों हाथ ऊपर उठा करके और आप मंत्र बोलिए शनिदेव का। आप अपने उंगलियों में क्या होता है जरा इसको अनुभव करके बताइएगा। सारी निगेटिविटी आपकी दूर होगी और पॉजिटिविटी का संचार आपकी उंगलियों के माध्यम से आपके शरीर में होगा। आपके चेहरे की रौनक बदल जाएगी। पीपल के पेड़ के नीचे जब आप जाएंगे तो आपके चेहरे पे जल रहा होगा 40 केवी का 40 वोल्ट का बल्ब, और जब आप पीपल के पेड़ के नीचे से वापस घर जाने लगेंगे तो आपके चेहरे पे होगा 1000 वाट का बल्ब। इतना रोशनी आपके चेहरे में बढ़ जाएगी। आप करके देखिएगा तब बताइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और नौकरी और कारोबार के लिहाज से मिथुन राशि वालों के लिए पूरा फरवरी महीना कैसा रहेगा, और अगर कहीं दिक्कतें हैं तो वो उपाय कौन सा है जो आपके हर काम बनाएगा, ये जान लीजिए। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, देखिए पूरे महीने में आपके खर्च के स्थान में राहु की स्थिति रहने वाली है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो 2021 का ये फरवरी महीना आपके लिए बड़ा डिस्टर्बिंग रहेगा, उथल पुथल भरा रहेगा। करियर और प्रोफेशन के लिहाज से इसके स्वामी बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में मृत्यु भाव में जो गोचर करेंगे, इसके कारण बृहस्पति अस्त अवस्था में भी हैं। ऐसे में नौकरी में आपके विरुद्ध षड्यंत्र हो सकता है। आपको इस महीने बहुत ध्यान से और बहुत संभल कर काम करना चाहिए। और यदि आप सरकारी अधिकारी हैं तो किसी के संकोच में आकर के कोई ऐसा हस्ताक्षर मत करिएगा जो कल आपके करियर को बर्बाद कर दे। आत्मविश्वास के साथ काम करिएगा और जो काम आपको लगे कि गलत है उस काम को अवॉइड करिएगा, टालिएगा, ना मत बोलिएगा, लेकिन आज मत करिएगा। धीरे धीरे स्थितियों में सुधार होगा। और मिथुन राशि के जो व्यवसायी हैं उन्हें तो यही कहूँगा कि फरवरी के महीने में भाई थोड़ा संभल कर चलिए। बहुत ज़्यादा एकाएक निवेश करना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। और यदि आपके बिजनेस पार्टनर हैं तो उनके ऊपर भी आंख बंद करके विश्वास मत करिए। कहीं ये लोग ज़्यादा लाभ पाने के चक्कर में कोई ऐसा रिस्क ले लें जिससे नुकसान में आप भी आ जाएंगे। तो ऐसे में अपनी योजनाओं को गुप्त रखेंगे तो फरवरी के महीने में नौकरी पेशा और कारोबारियों को कम से कम कष्ट मिलेगा। और यदि आप टेंडर लेकर कोई काम करते हैं और पूरे साल का टेंडर आपका फरवरी महीने में होता है, तब तो आप अपने कार्य को बिल्कुल गोपनीय रखिएगा। भगवान गणेश की उपासना करिए। आज तो भगवान गणेश की उपासना का दिन है। दुर्वा और लड्डू अर्पित कीजिए। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। और क्या कर्क राशि वालों का बिजनेस बढ़ेगा, नौकरी में सफलता मिलेगी, कैसे होगा ये सब कुछ, उपाय क्या है, देखिए आपका राशिफल फरवरी महीने का। कर्क राशि का ग्रह गोचर जो है वो ये है कि फरवरी का महीना कर्क राशि के नौकरी पेशा लोगों को और व्यवसायियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके 7वें भाव में शनि, बृहस्पति, शुक्र, सूर्य 4 फरवरी से बकरी बुध की युति भी होने वाली है। ऐसे में कारोबारियों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। नए साझेदार आपके साथ जुड़ेंगे। योजनाएं सफल होंगी। काम तेजी से बढ़ेगा। मुनाफा भी होगा। कर्क राशि के नौकरी पेशा लोगों को बताना चाहूंगा कि फरवरी का महीना आपके लिए बहुत खास है। मंगल की 10वें भाव में अपनी राशि में स्थिति 22 फरवरी तक रहने वाली है। ऐसे में आप अपने काम में सभी का मन जीत लेंगे। और खास करके अगर आप सेना में या पुलिस में नौकरी करते हैं तब तो आपके कारण देश की उन्नति अवश्य होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। आत्मविश्वास और कार्यभार भी बढ़ेगा। कुछ अतिरिक्त अधिकार भी आपको मिलेंगे। 22 फरवरी के बाद मंगल का गोचर जब आपके एकादश भाव में होगा तो काम तेजी से आप पूरा कर पाएंगे। लेकिन राहु के साथ मंगल की युति 11वें भाव में होने से कुछ सीनियर्स
परेशानी खड़ी कर सकते हैं। उन्हें लगेगा कि कहीं आप उनको ओवरटेक न कर दें। तो अपने बड़े अधिकारियों को आप ऐसा न महसूस होने दें कि उन्हें आप ओवरटेक करना चाहते हैं। मेहनत से आप बाहर निकल पाएंगे। फरवरी महीने में आपको अपने माथे पर नित्य चंदन का तिलक लगाना चाहिए। देवी देवताओं की पूजा उपासना में मन लगाना चाहिए और समय समय पर पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी पीना भी आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के जातकों की। फरवरी में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले लोगों के लिए जो नौकरी पेशा हैं, कारोबारी हैं, उन पर अपना अच्छा या बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए फरवरी में कौन सा उपाय करना होगा। जी हाँ, सिर्फ कैसा रहने वाला है नहीं, बल्कि उपाय आपको क्या करने हैं, जानिए अपने राशिफल में। तो फरवरी महीने की शुरुआत जो होने जा रही है वो सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अगर आप नौकरी पेशा या व्यवसायी हैं तो थोड़ा सा आपके लिए उतार चढ़ाव का समय ये रहेगा, क्योंकि आपके 10वें भाव में राहु शुक्र की युति और महीने की शुरुआत में 6ठे भाव में सूर्य शनि बृहस्पति के साथ बैठकर चुनौतीपूर्ण स्थितियों का निर्माण करेंगे, क्योंकि 6वां स्थान रोग शत्रु का स्थान होता है। और यहाँ पर ग्रहों का गोचर होना सूर्य बृहस्पति शनि और शुक्र का, सूर्य तो आपके लिए कुछ फायदेमंद रहेगा, शनि भी कुछ ठीक करेगा, लेकिन ये बृहस्पति और शुक्र तो सब मामला गड़बड़ करेंगे, और ख़ास करके सेहत के लिए और दुश्मनों के आतंक के लिए। तो घबराइएगा मत, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहिएगा। और 21 फरवरी से जब शुक्र का गोचर कुंडली के आपके पत्नी भाव में या पति भाव में पहुंचेगा, तब सिंह राशि के नौकरी पेशा लोगों को एकदम शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। और अगर आप मान कर बैठे हैं कि इस साल आपको अप्रेजल नहीं होना है, प्रमोशन नहीं होना है, तो ये आप गलत साबित होंगे। इस साल भी आपको लाभ मिलने वाला है। हाँ, शुक्र 19 फरवरी को अस्त हो रहा है, ऐसे में कड़ी मेहनत करना पड़ेगा और आलस्य त्यागना पड़ेगा। अगर आपकी सिंह राशि है और आप व्यवसायी हैं तो फरवरी में सफलता तो आपके कदम चूमेगी, साझेदारों से आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे, मुनाफा भी बढ़ेगा। लेकिन सूर्य जब 12 फरवरी को आपके 7वें भाव में प्रवेश करेगा तो इस समय आपको जिद और घमंड भरी बातें नहीं करनी चाहिए। आपको ओवर कॉन्फिडेंस से भी बचना चाहिए। कोई भी चीज विनम्रता के साथ निर्णय लेना चाहिए। फरवरी महीने में बृहस्पति की दृष्टि आपके 10वें भाव पर होगी, ऐसे में आपको अपने विरोधियों से भी सतर्क होना चाहिए। आपको प्रयोग किया जा सकता है, आपको उकसाने वाली बात बोली जा सकती है, जिससे आप कुछ गलत निर्णय ले लें और आप परेशानी में हो जाएं। आप बिल्कुल उत्तेजित मत होइएगा। ये फरवरी के महीने में तांबे के लोटे में सूर्य देव को जल डालकर उसमें थोड़े से साबुत चावल, दुर्वांकुर और रोली डाल करके 3 बार में ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए जल दीजिएगा और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, फरवरी महीने की बात कर रहे हैं और 2021 भी है, नया साल, तो क्या मतलब ऐसी राशियां हैं जो कि जिनके लिए ये पूरा साल ही, फरवरी क्या पूरा साल ही बेहतर हो, ऐसी पर्टिकुलर राशियां हैं, या कि उतार चढ़ाव ये हर राशि वालों को झेलना पड़ सकता है? देखो बेटा, ऐसा है ना कि चूंकि ग्रह एक जगह स्थित नहीं रहते हैं, ग्रहों की जब स्थिति बदलती है, जैसे मान लो कि हम यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पर लाल पीली हरी लाइटें लगा दी जाएं और लाइटों का डायरेक्शन बदलता रहे, तो हम लोगों का चेहरा का रंग भी बदलता रहेगा। उसी तरह से अंतरिक्ष में जो ग्रह हैं, ये ग्रह हर समय परिवर्तनशील हैं, हर क्षण प्रतिपल ये परिवर्तनशील हैं, कुछ स्थिर हैं ही नहीं। तो ऐसे में जब ग्रहों का ये गोचर और संचार बदलता है, तो जिस पिंड का निर्माण जिस स्थिति में हुआ होता है, पिंड का निर्माण का मतलब कि जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में आता है, भ्रूण और
स्पर्म का संयोग बनता है, उस समय जो ग्रहों की स्थिति होती है पॉजिटिव निगेटिव, उसके अनुसार ये जो ग्रहों की स्थिति है, ये जो सामंजस्य बनाती है, उसी आधार पे दुख सुख का मूल्यांकन होता है। और एक बात और जान लो कि जैसे हम राशिफल बता रहे हैं ना, तो जैसे मेष राशि बता रहे हैं, मेष राशि का 2 साल का बच्चा भी हो सकता है, 12 साल का लड़का भी हो सकता है, 25 साल का नौजवान भी हो सकता है, और 90 साल का बूढ़ा भी हो सकता है। तो सबके साथ एक जैसा कुछ नहीं होगा। उम्र के हिसाब से जो घटनाएं घट सकती हैं वही होंगी। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि मेष राशि के जातकों के विवाह के लिए रिश्ते आएंगे, ये समझना जरूरी तो है। 90 साल की उम्र में कोई अगर है तो उसके लिए शादी का रिश्ता नहीं आएगा। या 60 साल के ऊपर नौकरी मिलने की संभावना है तो नौकरी नहीं मिल जाएगी। तो इन बातों को और भी थोड़ा ऐसे ही जो आप उपाय बताते हैं वो सबके लिए भी नहीं है। वो सबके लिए भी नहीं है, लेकिन उपायों को करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि स्त्रोतम कस्य न तुष्यते। जो हम उपाय बताते हैं वो उपासना मार्ग है, सनातन धर्म का मार्ग है। और सनातन धर्म में एक ऐसा वृक्ष है सनातन धर्म, जो अगर फल न भी दे तो छाया तो देता ही देता है। तो पूजा करने से मन स्थिति तो ठीक रहेगी, पॉजिटिविटी तो डेवलप पॉजिटिविटी तो रहेगी। और पॉजिटिविटी जब आती है, सकारात्मक सोच, तो उससे सब कुछ बदल सकता है। ये आप भी जानते हैं अच्छे से। अब कन्या राशि वालों की बात। कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों पर क्या फरवरी में काम का दबाव रहेगा? क्या फरवरी में नौकरी में परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं? और अगर ऐसा है तो बिजनेसमैन क्या करें? फरवरी में कैसे मुनाफा कमाएं? कामकाज में सफलता कैसे पाएं? देखिए तमाम उपायों के साथ आपका संपूर्ण राशिफल। फरवरी के महीने की शुरुआत आप कन्या राशि के जातकों के लिए पंचम भाव में सूर्य, शनि, बृहस्पति और शुक्र के साथ हो रहा है। पंचम संतान भाव होता है, विद्या स्थान होता है। ऐसे में फरवरी का महीना कन्या राशि के जातक जो नौकरी करते हैं उन्हें तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये बात भी पक्की है कि कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं होने वाला है। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी आपको आभास होंगी जिससे आप प्रेशराइज हो सकते हैं, आप दबाव में आ सकते हैं। तो 12 फरवरी को सूर्य जब कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो ये आपके नौकरी में निसंदेह अच्छे परिणाम देगा। और जो लोग आपके चुगली करके और आपको नीचा दिखाना चाहते थे, उन्हें भी मुंह की खानी पड़ेगी। कन्या राशि के कारोबारियों के लिए फरवरी का महीना सुनहरा मौका लाएगा, मुनाफा बढ़ेगा, नए साझेदार, निवेशक जुड़ेंगे, कारोबार का विस्तार भी हो सकता है। चुनौतियों का सामना करके आपको सफलता मिलेगी, बस ये धैर्य रखिएगा और सफलता पर इतराइएगा मत, सफलता को भी डाइजेस्ट करिएगा। इस महीने आपका व्यवहार जितना सरल होगा उतना ही कारोबार में आपको लाभ मिलेगा। मंगलवार की रात मूंग भिगो करके रखिएगा और बुधवार के दिन इसे श्रद्धापूर्वक गाय को खिलाइएगा। यह उपाय करने से एक तो आपके रोगों का शमन होगा, दूसरे आपकी व्यवहारिक कुशलता बढ़ेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात तुला राशि के जातकों की कर लेते हैं। तुला राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए फरवरी का महीना कैसा बीतने वाला है, साथ ही अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए उपाय देखिए अपने राशिफल में। ये जो फरवरी 2021 का ट्रांजिट है ग्रहों का, ये तुला राशि के जातकों को काफी मेहनत कराएगा, क्योंकि तुला राशि से चतुर्थ स्थान में शनि का अस्त रहना, बृहस्पति का अस्त रहना, सूर्य और शुक्र की युति, ये कहीं न कहीं से आपसे कठोर श्रम की उम्मीद करती है। चौथे भाव में शुक्र, बृहस्पति, सूर्य और शनि की स्थिति, 4 फरवरी को बुध भी साथ में आ जाएगा बकरी अवस्था में। तो ऐसे में 7वें भाव में बैठा मंगल आपके 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। नौकरी पेशा लोगों को संभल कर काम करना होगा, उत्तेजना और गुस्सा में नहीं आना होगा, और आलस्य से तो बिल्कुल बचना होगा। खुद पर नियंत्रण रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं का अनुशासन अपने ऊपर लागू करिए और
किसी प्रकार के व्यर्थ के वाद विवाद से बचिए। 14 फरवरी के बाद से तुला राशि के नौकरी पेशा लोगों के काम की तारीफ होने लगेगी। जो लोग कारोबारी हैं उनके लिए 7वें भाव का मंगल मंगलकारी साबित होगा। हालांकि 22 फरवरी के बाद आपको भी अपने साझेदारों पर नजर रखनी होगी। साझेदारों के अलावा तुला राशि के कारोबारियों को फरवरी में मुनाफा भी होगा। अगर आप स्फटिक की माला पूरे महीने गले में धारण करें और शुक्रवार को गाय को घी लगी रोटी गुड़ रख करके खिलाएं तो निसंदेह आपका भाग्योदय यथावत बना रहेगा और दुर्गा की उपासना करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ने से पहले वृश्चिक राशि वालों की बात करें। हमारे साथ मध्य प्रदेश से इस वक्त एक कॉलर है। बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए और अपना प्रश्न पूछिए। मैम मेरा नाम कमलेंद्र विश्वकर्मा है। क्या नाम है आपका? कमलेंद्र विश्वकर्मा। कमलेंद्र जी कमलेश जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? पान लगी पंडित जी, पान लगी। हाँ सदा सुखी रहिए। बताइए क्या जानना चाहते हैं कमलेश? पंडित जी मैं ये जान ऐसे राशि हमारी है वृषभ है और नाम ऐसे हमारा कमलेंद्र है। क्या जानना चाहते हो भैया पूछ लो। पंडित जी ये जानना चाहते हैं कि हमारा जीवन कैसे रहेगा। कल हमारा एक्सीडेंट भी हो गया थोड़ा। चलो भगवती आपकी रक्षा करेंगी। आपने अपने जीवन के बारे में प्रश्न पूछा है तो चलो मैं बता देता हूं। आपके द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा, सप्तम भाव का स्वामी शनि, चंद्रमा शनि की दोनों की स्थिति 6वीं 8वीं है। थोड़ा सा सावधान रह करके अपने स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना पड़ेगा। चोट चपेट से सावधानी बरतनी होगी और हर महाशिवरात्रि पर पूरे दिन व्रत करके शिव जी की पूजा आराधना करना और जब भी किसी लंबी यात्रा पर जाने लगना तो एक 3 पत्ती वाला बेलपत्र शिव मंदिर से लेकर अपने जेब में रख के जाना। इससे आपकी सुरक्षा होती रहेगी और आपका भविष्य भी ठीक हो जाएगा। और चलिए, क्योंकि आपको ये भी बता दें कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना अभी है और इसलिए फिर बता दें आप लोगों की, हमारे दर्शकों की भारी डिमांड पर अब कैटेगराइज कर दिया है हमने। यानी कि जो पहले पूरा फरवरी महीना कैसा बीतने वाला है एक साथ हर लिहाज से आपको जानकारी देते थे पंडित जी, अब अलग अलग श्रेणी में आपके साथ 3 दिन हम चर्चा करेंगे फरवरी महीने की, जिसमें आपके कामकाज को लेकर, आपकी नौकरी को लेकर, आपके सेहत को लेकर और आर्थिक रूप से आपकी स्थिति कैसे रहने वाली है, हर महीने इस पर बात होगी। तो हर दिन जरूर ध्यान से देखिए क्योंकि उपाय भी इसमें जरूर सम्मिलित होंगे। अब बढ़ते हैं आगे बात वृश्चिक राशि वालों की। फरवरी का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा है, साथ ही अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए फरवरी में कौन सा एक महा उपाय आपको जरूर करना चाहिए, ये जान लीजिए। वृश्चिक राशि के जातकों के फरवरी महीने के शुरुआत का गोचर तो यह है कि केतु आपकी राशि में है। आपके पराक्रम स्थान में सूर्य, बृहस्पति, शनि और शुक्र की स्थिति है। आपके सुख स्थान में बुध बकरी होकर बैठा हुआ है। राहु आपके 7वें भाव में बैठा हुआ है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि वृश्चिक राशि के जातकों को मिला जुला परिणाम मिलेगा। 10वें भाव के स्वामी सूर्य की 3रे भाव में उपस्थिति, इसके साथ शनि, शुक्र और बृहस्पति का संयुक्त प्रभाव, 4 फरवरी को बकरी बुध का वहाँ पर आगमन वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा लोगों को लाभ देगा। लेकिन आपके आसपास काम करने वाले भी आपको प्रभावित कर सकते हैं। कहीं ऐसा न हो कि कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र करे। ऐसे में किसी से विवाद झगड़ा नहीं करना चाहिए। सूर्य का गोचर 12 फरवरी को कुंभ राशि के 4थे भाव में होने से आपको लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी करने वालों को काफ़ी लाभ मिलेगा। फरवरी में 7वें भाव में बैठे राहु कारोबारियों को लाभ पहुंचाएंगे। 22 फरवरी को मंगल का गोचर 6ठे भाव में 7वें में राहु के साथ होगा। इस समय साझेदारों के साथ संभल कर बात करें वरना कारोबार में कुछ परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आपको चाहिए कि आप तन्मय होकर के भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों का स्मरण कीजिए। हो सके तो अयोध्या और वृंदावन जा करके प्रभु श्री राम और बांके बिहारी के स्थान पर वहाँ की उनकी चरण धूलि को अपने माथे पर लगाइए, दर्शन पूजन कीजिए, जीवन धन्य हो जाएगा।
और कुछ भी परिस्थिति उत्पन्न हो उसमें आपको पूरे धैर्य के साथ रहना है। सफलता आपके कदम चूमेगी। भगवान विष्णु की उपासना, राम कृष्ण की उपासना और नित्य माथे पर आप अगर चंदन लगाएंगे तो आपका जीवन निसंदेह अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ हेमलता जी ग्वालियर से एक कॉलर जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका हेमलता जी, अपना प्रश्न पूछिए। मेरे बेटे नितिन कुमार नाम है, जन्म तिथि 7 अगस्त 1992। जी, उसकी नौकरी का बहुत दिक्कत आ रही है, पॉइंट से रह जा रहा है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो आप उपाय बताएं। देखो हेमलता, तुमने प्रश्न पूछा है भैया कि तुम्हारे मतलब कि बेटे के नौकरी की स्थिति। तो मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी मंगल, उससे दशम भाव का स्वामी है सूर्य। मंगल और सूर्य की प्रश्नकाल में स्थिति चतुर्थ दशम की है। सचमुच में लड़का योग्य है, उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन अभी ये जो बृहस्पति शनि की स्थिति बनी हुई है 8-9 महीने से, इसको मतलब कि थोड़े थोड़े काम के लिए ये जिस समय एग्ज़ाम में जा रहा है उस समय ये भूल जा रहा है, या कॉन्फिडेंस अलाउ नहीं कर रहा है, या इसकी रिकॉल मेमोरी ठीक से काम नहीं कर रही है। तो ऐसे में मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा कि आप इसकी माँ होने के नाते बृहस्पतिवार के दिन बेटे के नाम से जल और हल्दी केले के पेड़ में डालें और चने की भीगी हुई दाल और गुड़ का भोग लगा दें, और वो चने की दाल और गुड़ किसी गाय को खिला दें, और बेटे के हाथ पर किसी ब्राह्मण से 10 रुपये दे करके बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग का कलावा बंधवा दें। जिस एग्जाम में जाएगा वहीं सफल होगा। सरकारी नौकरी इसको मुझे पूरा विश्वास है कि जुलाई अगस्त तक मिल जाएगी। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा, साथ ही अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए उपाय देखिए। आपकी धनु राशि है तो एक तो 7.5 चल ही रही है, ये आपको भली भांति पता है। ये बता के मैं आपको भयभीत नहीं करना चाहता हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपके द्वितीय भाव में फरवरी के शुरुआत में सूर्य बृहस्पति शनि शुक्र का जो गोचर है, और 10वें भाव का स्वामी बुध जो आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेगा। ऐसे में इस महीने धनु राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नौकरी पेशा लोगों के कार्य क्षेत्र में अपना व्यवहार और संबंध दोनों सुधारना होगा। 4 फरवरी से जब बुध बकरी होकर के मकर राशि में आपके दूसरे भाव में जाएगा, तब आपको सतर्क रहना होगा, आपसे कोई गलती हो सकती है। फरवरी महीने में धनु राशि के जातकों को, विशेषकर कारोबारियों को, अपने काम में कुछ बदलाव करने होंगे। आपके परिवार के ही कई लोग कारोबार में हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। अपनों और साझेदारों से संभल कर बात करना होगा, संबंध ना बिगड़ने दें। और फरवरी के महीने में हर रोज तांबे के लोटे से सूर्य को 3 बार जल अवश्य अर्पित करें, और अपने माथे पर लाल चंदन का नित्य तिलक लगाएं, और हो सके तो गायत्री मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात मकर राशि के जातकों की, तो मकर राशि के लिए फरवरी महीने में नौकरी पेशा और जो कारोबारी लोग हैं उनके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं, कामकाज के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए ये महीना कैसा बीतेगा, साथ ही सफलता पाने के लिए या अवरोधों को दूर करने के लिए आपको कौन सा खास उपाय करना चाहिए, देखिए। देखिए, हर 218 साल पर ये फरवरी का ये मकर राशि ये इस संसार के ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति लेकर आता है। ये मकर राशि के अंतर्गत जो बृहस्पति नीच का है, जो शनि की युति बनी हुई है, जो प्लूटो इसके साथ बना हुआ है, यम ग्रह बना हुआ है, यही तो कोरोना जैसी महामारी को पूरे विश्व में भयानक फैला करके रखा हुआ है। अब उसी राशि की बात कर रहा हूँ। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि आपके 10वें भाव का स्वामी शुक्र आपके पहले भाव में सूर्य शनि बृहस्पति के प्रभाव में रहेंगे। ऐसे में इस महीने आपको अपने करियर में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी,
कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन ये आपको सबक सिखाएंगी। 21 फरवरी से शुक्र का गोचर कुंभ राशि में आपके दूसरे भाव में होगा। इस समय आपकी मेहनत का फल मिलेगा। सीनियर्स आपके काम से खुश रहेंगे, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। लेकिन 19 फरवरी से अस्त अवस्था में शुक्र होने से आपकी लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है। फरवरी का महीना मकर राशि के कारोबारियों के लिए फायदेमंद रहेगा। आपका कारोबार मुनाफे में रहेगा, योजनाएं भी सफल होंगी, आर्थिक लाभ भी मिलेगा। लेकिन शनिवार को दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आपको जरूर करना चाहिए और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल के 7 दिए जलाकर पीपल की 7 परिक्रमा भी आपको करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी, अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो चलिए आपको भी बता देते हैं फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। कारोबार के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना कैसा बीतेगा, साथ ही कामकाज में सफलता पाने के लिए इस महीने कौन सा महा उपाय आपको फायदा दिला सकता है। देखिए, जब कल फरवरी के महीने का प्रवेश होगा तो उस समय गोचर तो कुंभ राशि का ये होगा कि आपके राशि में बुध 2 डिग्री पर वक्री स्थिति में है और आपके व्यय के स्थान में सूर्य, बृहस्पति, शनि और शुक्र गोचर कर रहे हैं। तो अगर आप नौकरी पेशा या कारोबारी हैं तो ये फरवरी का महीना कड़ी मेहनत करवाएगा, पसीना बहाएगा। आपको अपने साथ काम करने वालों का सहयोग लेना पड़ेगा। काम से जुड़ी यात्राएं भी करनी पड़ेंगी और यात्राएं लाभदायक भी रहेंगी। कुंभ राशि के कारोबारियों को फरवरी के महीने में विदेशों से भी बड़ा लाभ मिल सकता है। यदि आप एक्सपोर्टर हैं तो आपको नया काम मिल सकता है और एडवांस पेमेंट भी मिल सकती है। फरवरी में मुनाफा और लाभ पाना अगर चाहते हैं तो बेहतर योजनाएं बनाइए, समय के साथ अपने अंदर परिवर्तन कीजिए। जितना आप अपने साथ काम करने वालों से रिश्ते सुधारेंगे, मजबूत बनाएंगे, उतना ही फरवरी में नौकरी पेशा और कारोबारियों को लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करना, शनि मंदिर में सरसों का तेल दान करना, गाय को आटा, काला तिल मिला करके खिलाना, ये सब फायदेमंद रहेगा आपके लिए। जय मां विंध्यवासिनी। और फिलहाल एक और आइए अब बात आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के जातकों की कर लेते हैं। मीन राशि के नौकरी पेशा और साथ ही कारोबारियों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा, साथ ही अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये जान लीजिए। मीन राशि वालों के लग्न और 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति 11वें भाव में स्थित रहेंगे। इसके साथ 6ठे भाव का स्वामी सूर्य भी वहीं पे उपस्थित रहेगा। तो ऐसे में मीन राशि के नौकरी पेशा लोगों को कहना चाहूँगा कि ग्रहों की तो मजबूती आपको मिलेगी, पदोन्नति का योग बन के रहेगा। सरकारी नौकरी करने वालों को तो और लाभ मिलेगा। लेकिन 22 फरवरी को मंगल का गोचर जो होगा और मीन राशि के नौकरी पेशा लोगों को अपने सहकर्मियों के कारण कुछ समस्याएं भी दे सकता है। ऐसे में आपके प्रति लोगों के विरोध की आवाज तेज हो सकती है। तो मीन राशि के कारोबारियों को नौकरी पेशा लोगों की तुलना में ज्यादा लाभ मिलेगा, अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, योजनाएं सफल होंगी, आर्थिक लाभ होगा। इस फरवरी के महीने में हर गुरुवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए, केले के पेड़ की पूजा करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हर समय मन में मनन चिंतन करिए। इससे आपकी नैया पार हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, फरवरी में जन्मे लोग, क्योंकि हर महीना जो जातक जिस महीने जन्मता है उस महीने का भी एक खास प्रभाव पड़ता है उस पर, फरवरी में जन्मे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, फरवरी में सीधी बात है कि लगभग 14 फरवरी तक सूर्य मकर राशि में रहता है और 14 फरवरी के बाद सूर्य कुंभ राशि में रहता है जी। शनि के ही दोनों घरों में सूर्य रहता है। इसका मतलब ये होता है कि 14 जनवरी से 14 फरवरी या 14 फरवरी से पूरी फरवरी महीना तक जन्मे हुए लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है,
मेहनती होते हैं और तकनीकी कार्यों में इन्हें विशेष दक्षता हासिल होती है। तकनीकी कार्यों को विशेष दक्षता से करना चाहते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा और यकीन मानिए अभी और पहलुओं को हम छूने वाले हैं, क्योंकि कोरोना अभी है, फिर कह रहे हैं बार बार, सबसे स्वास्थ्य सबसे अच्छा रहे, सबसे प्रबल जिम्मेदारी हमारी और आवश्यकता जीवन के लिए यही होती है। तो इस लिहाज से भी फरवरी महीने की चर्चा जरूर करेंगे एक नए एपिसोड में। फिलहाल पंडित जी बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।